हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। स्मिता पाटिल सवाल पूछती किसी झील सी गहरी आंखों का भी नाम हो सकता है। स्मिता पाटिल किसी निर्दोष मुस्कुराहट को भी कह सकते हैं। स्मिता पाटिल अदाकारी के उस मीनार का नाम है जिसके शिखर बादल की धुंध तक पहुंचकर कहीं खो जाते हैं। उनकी बराबरी की कोई क्या सोचे जिनका कद नजर की हद के भी पार हो। सांवला रंग कितना सलोना भी हो सकता है, स्मिता पाटिल को देखने वाले ही जान सकते हैं। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में जन्मी हिंदी फिल्मों की इस चमत्कारिक अभिनेत्री का छोटा जीवन प्रशंसनीय कामों की एक लंबी फहरिस्त है। नक्शिख नारीवादी विचारधारा की स्मिता पाटिल जीवन भर इस बात के लिए वचनबद्ध रही कि वो भारतीय समाज की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो सके, ऐसी ही फिल्में प्राथमिकता के साथ करेंगी। पुणे के रेणुका मेमोरियल हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने वाली स्मिता के पिता शिवाजी राव गिरधर जाने माने राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। टीवी न्यूज रीडर के तौर पर स्मिता पाटिल ने 1970 के दशक में पहली बार कैमरे का सामना किया, लेकिन ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। श्याम बेनेगल के निशांत ने स्मिता पाटिल सन 1975 में फिल्मी पर्दे पर आ ही गईं। फिर क्या था, हीरे को जौहरी मिलते गए और साल दर साल स्मिता पाटिल सफलता का परचम लहराती चली गईं। 1976 में मंथन में काम करके उन्होंने सब दूर अपना लोहा मनवा लिया। 1977 में भूमिका में उनकी भूमिका ने उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा दिया। फिल्म चक्र में उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लाजवाब फिल्मों और पुरस्कारों का न रुकने वाला दौर तब तक चलता ही रहा जब तक 13 दिसंबर 1986 में इस दिलफरेब अदाकारा की सांसें ही न रुक गई। कला और समानांतर फिल्मों के लिए पहचानी जाने वाली स्मिता पाटिल 80 के दशक में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति नाम की 2 सफल व्यावसायिक फिल्में देकर लोगों को इस बात का एहसास करा दिया कि स्मिता पाटिल की अभिनय क्षमता किसी किस्म की सीमाओं को नहीं मानती। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा। इस दौरान उनकी सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्ध सत्य, मंडी जैसी कलात्मक फिल्में और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना और डांस जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूपों को देखा जा सकता था। एक विवाहित फिल्म अभिनेता राज बब्बर से प्रेम विवाह करने वाली स्मिता की 31 साल की उम्र में अपने बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद प्रसव के बाद होने वाली जटिलताओं की वजह से मृत्यु हो गई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। बहुत कम उम्र में दुनिया से कूच करने वाली और बहुत कम समय में दुनिया को बहुत कुछ दे जाने वाली इस महान अदाकारा स्मिता पाटिल को आज उनके जन्मदिन पर हम एक बार फिर सलाम करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। स्मिता पाटिल के यूं चले जाने के सदमे से आज भी फिल्मी दुनिया उबर नहीं पाई, क्योंकि स्मिता पाटिल दोबारा नहीं आती दुनिया में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।